चलिए, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री दादाजी। हमारे बीच हमारे आशीर्वाद दाता, इस मध्य प्रदेश के भाग्य विधाता, जिन्होंने केवल 15 महीने की सरकार में कीर्तिमान स्थापित किए। आप सब जानते हैं कि ऐसे माननीय कमलनाथ जी आज हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपका दादाजी की इस नगरी में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय, आपके आशीर्वाद से आपने और कांग्रेस पार्टी ने मुझे दोबारा खंडवा विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके समय को देखते हुए आपसे सीधे सीधे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। आदरणीय, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने वचनबद्ध सरकार बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के सामने उदाहरण पेश किया है, जिस तरह से आपने वचन देकर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया हमारे लिए कुछ बातें खंडवा शहर के लिए, खंडवा विधानसभा के लिए वचन के रूप में स्वीकार करें। मेरे 2-3-4 निवेदन आपसे हैं। मैं आपके सामने ये निवेदन से कहना चाहता हूं कि आप जब भी यहां पर बोलने आए तो मेरे इन वचनों के ऊपर अपने आशीर्वाद का हाथ रखें और ये खंडवा के जनता को बताएं कि आपके सरकार में आने के बाद खंडवा का आपकी सरकार में क्या भूमिका होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा रूधी का ग्रोथ सेंटर खाली पड़ा है, आप इसको कम से कम 2 बड़ी औद्योगिक इकाइयां अंतरराष्ट्रीय स्तर की खंडवा में स्थापित करने का वचन दीजिए। आप हमारे यहाँ नर्मदा जल जिन शर्तों पर लाया गया था, उन शर्तों पर नर्मदा जल हमने भी आपकी तरह खंडवा की जनता से ये अनुरोध किया है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान जब मैं आपसे बाईपास की मांग करने गया था, तब आपने मुझे खुद कहा था कि कुंदन, तुम चुनाव हार कर आए हो। मैं आज आपके माध्यम से, आपकी उपस्थिति में, आपके आशीर्वाद से खंडवा के तमाम लोगों को, मेरे साथियों को और सम्मानीय मतदाताओं को यह अनुरोध करके कहना चाहता हूं कि अगर ये तमाम चीजें खंडवा विधानसभा में चाहिए तो माननीय कमलनाथ जी की तरफ हाथ बढ़ाइए। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। माननीय कमलनाथ जी, आपके नेतृत्व में आज खंडवा को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मूलभूत सुविधाओं से खंडवा वंचित हो गया है। आज खंडवा में भारतीय जनता पार्टी ने जिस विधायक को सामने जिस उम्मीदवार को हमारे सामने खड़ा किया है, उस उम्मीदवार के पीछे जिन लोगों का हाथ है, उसको पूरा खंडवा देख रहा है। किस तरह से वो आम सभाओं में खड़े होकर ताले ठोक रहे हैं और सबको कहते फिर रहे हैं कि हम पहलवान हैं, लंगोट कसकर निकले। आदरणीय कमलनाथ जी, हम आपकी भावना और गांधीवाद की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। हम पहलवानों से नहीं डरते। मेरी बहन कंचन, पता नहीं कितने रिमोट कंट्रोल उसके पीछे काम कर रहे हैं और किस तरह से कितने रिमोट इस पर काम कर रहे हैं। हमारे सांसद महोदय को यह भ्रम है कि टिकट वो लाए हैं, भारतीय जनता पार्टी को एक भ्रम है कि टिकट वो लाए हैं, और हमारे पहलवान पुत्रों को भ्रम है कि टिकट वो लाए हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। हम इस शहर में सांप्रदायिक सद्भाव लाना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 1.5 साल से खंडवा शहर में महापौर का पद एक महिला संभाल रही है, 1.5 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद कंचन तन्वे जी संभाल रही है। आप सब जानते हैं कि खंडवा शहर को क्या मिला और खंडवा ग्रामीण को क्या मिला। कल मैंने मीडिया के साथियों के सामने एक आरटीआई से निकाला हुआ प्रमाणित पत्र जारी किया। आप सब ने देखा कि 1 रुपया भी खंडवा विधानसभा को कंचन तन्वे जी की ओर से नहीं मिला है। लेकिन मैं आपके आने के बाद आज खंडवा की इन तमाम शानदार जनता के सामने आपसे ये वचन लेना चाहता हूं कि अब जब हमारी सरकार बन जाएगी तो उस सरकार के अंदर आप हमारी क्या भूमिका तय करेंगे, इस बात को भी इस मंच के माध्यम से जरूर। ये उनकी 50% खाने की जो नीति है उसका एक प्रतीक मात्र है। मेरा आपसे निवेदन है कि महेश्वर बांध पर जो पानी व्यर्थ बह रहा है उसको इकट्ठा करके उससे हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बनाया जाए और उस हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से जो पूरे हमारे पश्चिम भारत में जो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, वहाँ उनके यातायात की जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाए। हमारे खंडवा नहर की एक आवश्यकता है पंधाना में, उसको हमारे को पूर्ति करना चाहिए ताकि पंधाना क्षेत्र में जो हमारा सिंचाई का रकबा है वो बढ़ सके।
मेरी बहन, छोटी बेटी, भतीजी रूपाली वहां से हमारी प्रत्याशी और वो मंच पर उपस्थित भी है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात कमलनाथ जी तक पहुंचाए ताकि कमलनाथ जी उस क्षेत्र की बात को पूरी करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि खंडवा में हमारे को जो औद्योगिक क्रांति चाहिए, जो औद्योगिक विकास चाहिए, वो हम लोगों को मिलना चाहिए, जिसके के लिए हम लोग हकदार हैं। हमारे यहाँ से इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मिस्र के साथ बांध बनने के बाद में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद खंडवा में सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और जो हमारा डूब का क्षेत्र है हरसूद, उसमें जो औद्योगिक क्षेत्र खुलना चाहिए तो वो नहीं खुल पाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप औद्योगिक घराने से आते हैं, आपने इतने इतने बड़े औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए देशों और विदेशों में, खंडवा उससे अछूता नहीं रहे। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी अपेक्षा है कि खंडवा को एक पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो हमारी चरमराई हुई है, मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की, जिस स्तर का हमारे को इलाज मिलना चाहिए, जिस स्तर के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर होना चाहिए, जिस स्तर का हमारे पास में साधन होना चाहिए, उनका अभाव है। आपके मुख्यमंत्री बनते ही हम लोगों को यह पूरी सुविधाएं उसमें मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भले इन लोगों ने मेडिकल कॉलेज बीजेपी सरकार ने श्रेय लेने की बना दिया होगा, परंतु जो सुविधाएं हमको मिलना चाहिए वो बिल्कुल कतई नहीं मिल रही हैं। आपसे अनुरोध है श्रीमान कि हम लोगों के इन सब चीजों को आप ध्यान देंगे। हमारा दादाजी जो क्षेत्र है उसका आप लोगों ने एक समय प्रण लिया था कि इसको भी एक धार्मिक क्षेत्र में आप परिवर्तित करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी कि दादाजी हमारे आराध्य देव है, हमारे खंडवा के अधिष्ठाता हैं। हमारे खंडवा के अधिष्ठाता को ठीक तरीके से हम लोग स्थापित करें और सौम्य रूप से उनका वहाँ पे हम लोग पूजन और अर्चना कर सकें, इस तरह की स्थिति निर्मित करें। उस पर एक हम लोगों को बंदिश लगी हुई शासन की, उसको भी जैसे आप मुख्यमंत्री बनते हैं उसको हटाएं ताकि हम लोग स्वतंत्र रूप से हमारे दादाजी की पूजन और स्मरण कर सकें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सभा में आने के लिए, हमारे प्रत्याशी को धन्यवाद देने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ, आपकी उपस्थिति मात्र से खंडवा की जनता चाहती है कि वो उसको विजयी बनाए। अगर हम कुंदन मालवीय को यहाँ से 17 तारीख को 1 नंबर की बटन पर, पंजे के निशान पर बटन दबाकर उसको विजयी बनाते हैं तो मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग कमलनाथ जी के हाथ मजबूत करेंगे। आदरणीय साथियों, आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय को पंजे की बटन पर दबा करके और उसको विजयी बनाए, कमलनाथ जी के हाथ मजबूत किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुनीफ साहब। मैं इसके बाद आप सबके इंतजार की घड़ियों समाप्त करता हूं। उसके पूर्व भजन गायक और कांग्रेस के यशस्वी कार्यकर्ता भाई राकेश पाठक, सन्नू पाठक को आमंत्रित करता हूं। वे हमारे कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करने के पहले अपनी 2 लाइन बोलना चाहते हैं। मैं श्री सन्नू पाठक को आमंत्रित करता हूं। शांतनु जी, रूपाली जी भी 1 मिनट अपनी बात कहेंगे। रूपाली के लिए कुछ बात करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं भैया? बस 2 मिनट। बोलो दादाजी महाराज की जय, धुनी वाले दादा की जय। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं आपका दादाजी की पावन नगरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मंच पर आसीन समस्त नेताओं को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मेरी देवतुल्य जनता को मैं सादर नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। माननीय साहब, मेरी पंधाना विधानसभा 18 साल से पिछड़ी हुई है। ना वहाँ रोड है, ना वहाँ स्वास्थ्य है, ना ही वहाँ शिक्षा के अच्छे साधन है। मुझे इस बार अगर पंधाना की विधानसभा में जनता पहुंचाएगी तो मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरे पंधाना विधानसभा में जो 18 साल से विकास नहीं हो पाया है, मैं आपकी छत्र छाया में वह विकास पंधाना की जनता के लिए कर पाऊं। मेरे लिए पंधाना विधानसभा में बहुत बड़े नेताओं की रैली हुई है। माननीय मोदी जी, असम के मुख्यमंत्री, कहां से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन कहां आ रहा है, मुझे बस आशीर्वाद आपका चाहिए क्योंकि मेरे साथ जनता है और मुझे भरोसा है कि इस बार वो मुझे विधानसभा में पहुंचाएंगे और उनके गूंज बनकर मैं उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगी। बस आपकी बेटी पर आपका आशीर्वाद चाहिए। जय जय कमलनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली बाई जी। मैं कमलनाथ साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बुलवाऊं, उसके पूर्व श्री सन्नू पाठक जी अपनी बात 2 लाइन में करेंगे। देखिए, कहते हैं कि जहाज से जहाज टकरा जाए, जहाज से जहाज टकरा जाए उसे तूफान कहते हैं, तूफान से तूफान टकरा जाए उसे हैवान कहते हैं, और यदि उस हैवान से कोई टकरा जाए उसे पवन पुत्र हनुमान कहते हैं। ऐसे हनुमान भक्त आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि कृपया आए और इस शानदार जनता को आप संबोधित करें। हमारे
खंडवा के अध्यक्ष मुनीश मिश्रा जी, पंडाना से हमारी बहन जो लड़ रही है चुनाव, रूपाली बारे जी। रूपाली, चिंता मत करना, अपने क्षेत्र को कह देना कि मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ठीक है? अपने क्षेत्र को कह देना तुम्हारे क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। मोहन तिवारी जी, कैलाश कुंडल जी, कैलाश हरी पटेल जी, सुनील आर्या जी, हुकुम विलेंद्र जी, हुकुम वर्मा जी, मुन्ना शर्मा जी, रचना तिवारी जी, श्रीमती वेमलता जी। मैं सबका नाम नहीं ले रहा, सब सम्मानित हैं मेरे साथीगण, आप भी मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। साथ साथ हम नारा लगाएंगे, दादाजी धुनीवाला की, दादाजी धुनीवाला की। सबसे पहले मैं दादा धुनीवाला जी को प्रणाम करता हूं। अभी उनके दरबार से होके आ रहा हूं और माथा टेक के आ रहा हूं। बहुत मेरा सौभाग्य है कि खंडवा के ये मौका मुझे मिला। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया। कुंदन मालवीय का नाम, जब मैं सब नाम बोल रहा था, इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि ये केवल उम्मीदवार ही नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं। खंडवा के लिए ये मेरे प्रतिनिधि हैं। आपके प्रतिनिधि तो रहेंगे, पर ये मेरे प्रतिनिधि भी हैं। तो इसलिए मैंने कहा मैं अलग इनका नाम लेता हूं। मैं आज खंडवा के भविष्य के लिए आपके सामने खड़ा हूं। खंडवा में 33 साल कौन रहा? भाजपा रही, सही बात है। और आप सब गवाह हैं, आप सब गवाह हैं कि खंडवा का क्या हाल है। मैं तो छिंदवाड़ा से आता हूं और वहां की तुलना करिए और खंडवा की तुलना करिए। खंडवा इतनी बड़ी जगह है, छिंदवाड़ा तो खंडवा से छोटा है, पर खंडवा, अगर आप में से कभी कोई छिंदवाड़ा गए हैं, आपने देखा है क्या अंतर है। अब मुझे खंडवा को भी छिंदवाड़ा बनाना है। इस बार मैं खंडवा की जनता से अपील करता हूं, परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, भविष्य के लिए। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। पूरे प्रदेश की तस्वीर कैसे ये चौपट प्रदेश बना दिया गया है। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, चौपट शिक्षा व्यवस्था। कितने सारे स्कूल हैं जहां शिक्षक नहीं है, कितने सारे गांव हैं जहां ट्रांसफार्मर नहीं है, कितने सारे खंबे हैं जहां तार नहीं है, और कितने सारे तार हैं जिनमें बिजली नहीं। या आपकी बिजली की हालत, खेत की हालत, कितने घंटे बिजली मिलती है आपको? रात को मिलती है। याद रखिएगा, हमने अपने वचन पत्र में कहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम आपको 12 घंटे बिजली देंगे। और भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है। आप सब और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है, सही बात है। जगह जगह मैं पूछता हूं, कहते हैं पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। ये अपने प्रदेश का हाल बन गया है। और ये तस्वीर आप सबके सामने है। घोटाला प्रदेश, भ्रष्टाचार प्रदेश। आपने पटवारी घोटाला सुना, भर्ती करानी है, पैसे दे लो। ये आज प्रदेश का हाल है। विकास किसका हुआ है? विकास कमीशन का हुआ है, विकास घोटालों का हुआ है। और 17 तारीख को जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है। आपको ये बात समझनी है। मैंने भी 44 साल चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। हर चुनाव की अपनी चुनौती होती है। ये चुनाव आप केवल खंडवा का ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे और मध्य प्रदेश को आप सुरक्षित रखेंगे। ये चुनाव का ये मायने है। और हमारी सरकार थी, 15 महीने हमारी सरकार रही।
जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता में गए, लोकसभा चुनाव में गए। हमने 11.5 महीने में अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। अगर हमने किसानों 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, कौन सी गलती करी मैंने? खंडवा जिले में ही ये पहले किश्त में माफ किया। खंडवा जिले में 58,000 किसानों का 270 करोड़ रुपए माफ किया, पहली किश्त में किया। कौन सी गलती करी मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए। आज बिजली का बिल देख लीजिएगा आप। और मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाले बनाए। 11 महीने में मैंने 1000 गौशाले बनाए। कौन सा पाप मैंने किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई? ये सब चीजें आपके सामने हैं और आप ही मेरे सबसे बड़े गवाह हैं। शिवराज जी तो झूठ बोलने से बाज नहीं आएंगे। वो तो कहते हैं किसानों का कर्जा ही माफ नहीं हुआ। ये जब तक ये दिन में एक झूठ नहीं बोलते, इनका खाना हजम नहीं होता। और अब तो इनकी झूठ की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। घोषणा की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। 5 महीने पहले इनको माताएं और बहनें याद आई। लाडली बहन, इसके पहले लाडली नहीं थी, अब लाडली बन गई। चुनाव आया तो ये लाडली बन गई। ये शिवराज सिंह जी को पहचान लीजिए। आपने बेरोजगारी दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने किसानों को अन्याय दिया, आपने अत्याचार दिया। और शिवराज सिंह जी ने एक और चीज दी, घर घर में शराब दी घर घर में शराब दी। आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों का भविष्य है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वह तो अपने व्यवसाय या अपने हाथों को काम चाहता है। यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? अगर हमारे नौजवानों का भविष्य ही अंधेरे में रहे। 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में, बेरोजगार घूम रहे हैं। शिवराज सिंह जी हर 10 महीने घोषणा करते हैं, मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं कहता हूं शिवराज जी, ये भूल जाइए। आप जो रिक्त पद हैं, जो बैकलॉग है, उसको ही आप पूरा कर दीजिए। आप इससे 1 लाख की चिंता में झूठ बोलना बंद करिए। तो ये हमारे बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है जब तक निवेश नहीं आएगा। खंडवा जिला लीजिए, पानी है, बिजली है। ये औद्योगिक ब्लॉक, औद्योगिक क्लस्टर क्यों नहीं बन सकता, मैं पूछना चाहता हूं। हम बनाएंगे इसको, औद्योगिक क्लस्टर बनाएंगे, हमारे नौजवानों को मौका मिले। तो ये सब तस्वीर आप सबके सामने है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि ये चुनावी सभा है, मुझे जाना है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तस्वीर मध्य प्रदेश की अपने सामने रखेंगे। कमल नाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ जरूर दे देना। एक मिनट भाई। और जो बटन दबाएंगे आप, याद रखिएगा, ये बटन केवल एक उम्मीदवार और कांग्रेस का नहीं होगा, ये बटन सच्चाई का बटन होगा। और आप सच्चाई का बटन दबाएंगे तो बेरोजगारी का मुकाबला का बटन दबाएंगे कि ये औद्योगिक क्षेत्र बने। आप बटन दबाएंगे, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का बटन दबाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, ये जो 33 साल का इतिहास है, आप मुझे मौका देंगे खंडवा की तस्वीर बदलने का, खंडवा में विकास यात्रा शुरू हुए और खंडवा के विकास का एक इतिहास बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय कमलनाथ। जय महोदय, मैं श्री जय अजीत जय मदनी को कमलनाथ। आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आभार व्यक्त करें। श्री अजीत मदनी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब अब छोटे से आमंत्रण पर यहाँ पधारे। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।